नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, कुछ दिन पहले आपने न्यूज में सुना होगा कि जेएनजे जो है आपके प्रोटेस्ट कर रहे नेपाल में। बहुत सारे लोगों की जान गई वहां पे, जो आपके डिप्टी पीएम थे और उनको बहुत ज्यादा मारा पीटा गया। आपने वेरियस जो प्लेटफॉर्म पे वीडियोस देखे होंगे। और वहां के पीएम जो केपी शर्मा ओली थे वो भाग गए। और नेपाल की जो स्थिति थी, कुछ स्थिति वैसे ही दिखते हुआ नजर आ रहा है आपके लद्दाख में। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या नेपाल की ही आग जो है लद्दाख में लगी है, क्योंकि यहाँ पे भी जेएनजी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है जिस तरह जो है नेपाल में हुआ था। तो देखिए, नेपाल में क्या रीजन था आपका, लंबे टाइम से चल रहा है करप्शन, बेरोजगारी, ठीक है। और कुछ कमोबेश यहां पे भी वही रीजन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। हम एक एक पॉइंट को समझेंगे, वीडियो में बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये अपने लद्दाख का मामला है जो चीन से सटा हुआ है, काफी सेंसिटिव है, तो सभी लोगों को जानना जरूरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे आम नागरिक हो। चलिए बढ़ते आगे। देखिए, पिछले 5 साल से हम, आप लोग जानते होंगे, 3 इडियट्स के कैरेक्टर था, आप लोग देखे होंगे, रैंचो। वो रियल लाइफ में इंस्पायर किया गया था सोनम वांगचुक के द्वारा, ठीक है। उनको सोनम वांगचुक के ऊपर ही वो मूवी कह लीजिए था। वो सोनम वांगचुक जो है पिछले 5 साल से प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट किस बात का कर रहे थे कि भाई जितने भी आपके वहां पे आपका 370 हटा था, उसके बाद भी स्थिति ठीक नहीं हुई थी। आप लोग को पता होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ही पहले लद्दाख आता था, ठीक है। जब 370 हटा तो वहां पे आपका जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बना दिया गया और लद्दाख को अलग यूटी बना दिया गया। लेकिन डिफरेंस क्या है कि लद्दाख में अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, लेकिन आपका जम्मू कश्मीर में आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यहां पे मुख्यमंत्री बनता है, सारा चुनाव होता है। और लद्दाख में मात्र एक लोकसभा का सीट है और कुछ नहीं है। यहां पे देखिए, सोनम वांगचुक जो है आपके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने जो है इस चीज को, हंगर स्ट्राइक को जो है, यानी भूख हड़ताल को 15 डे के अंदर जो है बंद कर दिए। क्यों? जब ये वायलेंट हो गया। अब भाई वायलेंट कैसे हो गया, तो देखिए, वहां पे बहुत सारे लोग हंगर स्ट्राइक पे थे। उसमें से कुछ जो है बुजुर्ग थे, वो जो है आपके हॉस्पिटलाइज हो गए। भाई लंबे समय तक भूख हड़ताल पे थे तो हॉस्पिटलाइज हो गए, और उससे जो है धीरे धीरे चिंगारी भड़की और आगे जाके बातचीत शुरू हुई। देखिए, हर चीज को हम समझेंगे, थोड़ा सा सब्र बना के रखिएगा। देखिए, क्या ट्रिगर किया जेएनजी को प्रोटेस्ट करने के लिए लेह लद्दाख में। देखिए, आपको चीजें जो है आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, वायलेंस जो है आपका लेह लद्दाख में, जो प्रोटेस्टर जो है क्यों शुरू किए, क्योंकि वहां पे जो भूख हड़ताल हो रहा था पिछले 2019 से बार बार जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसका कोई सुनवाई नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट जो है आपके बीजेपी लेड गवर्नमेंट, जो आपके 370 हटाए थे, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम आपको कुछ जो है आपकी मांगी देंगे, लेकिन सारी मांगी पूरी नहीं की जाएगी। पहले मांगे क्या थी लद्दाख की कि भाई हमें एक यूटी, अलग यूटी बनाओ, जम्मू कश्मीर से अलग करो। तो ये तो कर दिया गया, लेकिन से फिर ये बात आई कि भाई इससे हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा था और भी सारी चीजें हो रही थी। देखिए, यहां पे क्या था, क्यों लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पृष्ठभूमि देखिए। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 जो हटाया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और उसके बाद लेजिस्लेटिव अधिकार नहीं दिया गया। जैसे देखिए, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उनके पास लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है, ठीक है। शुरुआत में लद्दाख जो है, वहां के लोगों ने जम्मू कश्मीर से अलग होने का स्वागत किया। उन्हें उम्मीद थी कि उनको ज्यादा जो है ऑटोनॉमी मिलेगी, स्वायत्ता मिलेगी, उनको ज्यादा पावर मिलेगा, लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये देखिए लद्दाख का मैप, तो देखिए, तो पहले जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख एक साथ। ये जो कारगिल वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये आपके लद्दाख में ही आता है। और यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि ये जो एरिया है, यहाँ पे अभी पाकिस्तान और चीन का कब्जा है। उस तरह की चीजें आप लोग को, सब आप लोग अपडेटेड है। लेकिन यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, इनके पास जो है लेजिस्लेटिव पावर है। यहां पे एमएलए बनते हैं, यहां पे सीएम बनते हैं। आप लोग अब्दुल्ला के नाम सुने होंगे, बहुत सारे आपके महबूबा के नाम सुने होंगे, सभी का नाम सुने होंगे। लेकिन आपका जो लद्दाख है उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो देखिए, प्रोटेस्ट को सोनम वांगचुक ने, जो है आपके क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने आपकी नेतृत्व किया था, लेड उन्होंने किया लीडरशिप। 10 सितंबर से वो उनकी जो टीम है हंगर स्ट्राइक पे थे, और 24 तारीख को ये घटना हुआ और 24 सितंबर को हंगर स्ट्राइक खत्म कर दिया गया, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वायलेंट हो गया। देखिए, 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने की बात हो रही है, लद्दाख को 6ठी सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है, और स्टेटहुड का दर्जा देने की बात की जा रही है कि भाई हमें एक प्रॉपर स्टेट बनाओ जिसके अपने जो है सारे अधिकार हो, अपने पास जो है
सेल्फ जो है गवर्नेंस हो, मुख्यमंत्री बने और हमारे जो निजी मुद्दे हैं, जो यहाँ पे स्थानीय मुद्दे हैं, उस पर ध्यान दिया जा सके। कारण देखो भाई, कारण क्या था, ये मांगने का कारण क्या है भाई, पिछले 5 साल से बेरोजगारी जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, यूथ को बार बार जॉब से बाहर निकाल दिया जा रहा था, सरकार द्वारा लद्दाख की डिमांड्स पूरी नहीं की जा रही थी, इसीलिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। इसी वजह से सोशल अनरेस्ट यानी सामाजिक अशांति बढ़ने लगी, सभी लोग जो है इस प्रोटेस्ट में साथ देने आए। और जेनजी रेवोल्यूशन क्यों हुआ, देखो वांगचू के अनुसार यह आंदोलन जो था, ये जो है यह आंदोलन सिर्फ सपोर्टर्स का नहीं था, बल्कि पूरे लद्दाख के मूवमेंट था। ठीक है, इसमें जेनजी है, वहां के जो लोग थे सब थे। लेकिन जब मैंने आपको बताया वहां पे स्थिति ऐसी आई कि भूख हड़ताल के कारण 2 लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, इसके बाद से जेनजीज के बीच में जो है एक अशांति सी बढ़ गई। ठीक है, और एक एंगर इशू आ गया कि भाई अब जो है चीजें सरकार नहीं सुन रहा है, हम जो है अब जो है एक हिंसक रास्ता अपनाएंगे। क्या करेंगे कि हिंसक रास्ता अपनाएंगे। और देखिए, ये हिंसक रास्ता जब अपनाया गया तो सोनम वांगचू के द्वारा ये बात क्लियर मैसेज दिया गया आपके सोशल मीडिया पे। वांगचू ने यूथ से अपील किया कि भाई वायलेंस नहीं करना है, क्योंकि हम पिछले 5 साल से, भाई सोनम वांगचू पिछले 5 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पे मैं ऑलरेडी जो है कभी पहले भी बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, और ये इन्होंने जो है अभी जो वायलेंस होना शुरू हुआ वो ना करने की मांग की है, और इसीलिए वो अपना हंगर स्ट्राइक जो है खत्म कर दिए ताकि चीजें और वायलेंट ना हो। देखिए, सेंटर और आपके लद्दाख के बीच में क्या आपके बातचीत होगी, लद्दाख जो है और केंद्र के बीच में जो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में क्या बातचीत होगी। अगला दौर जो है, नेक्स्ट राउंड जो बातचीत थी 6 अक्टूबर को होने वाला है, यानी जो अक्टूबर आने वाला है उसमें बात होती। ठीक है, इसमें ले अपेक्स बॉडी यानी एलएबी इसमें शामिल है, और दूसरा देखिए कारगिल आपका केडीए कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, दोनों व्यक्ति और सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पे शामिल होकर बात करने वाले थे। और यहां पे मांगे, वो बहुत सारी मांगे मान ली गई थी। कौन सी मांगे मान ली गई थी, देखिए, लद्दाख स्टेटहुड प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट डिफीटेड पीसफुली प्रोटेस्ट बाय द फोर्सिंग यूथ टेक अप वायलेंस से वांगचू। भाई देखिए, पुलिस भी यहां पे काफी ज्यादा जो है दमनात्मक स्थिति जो है, गैस छोड़े, टीयर गैस छोड़े, लाठी चार्ज हुए, इसमें 4 लोगों की डेथ भी हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक में 80 लोगों की अभी तक रिपोर्ट आ चुकी है, कई सारे न्यूज़पेपर में कि 80 लोग घायल हो चुके हैं। देखिए, मास मोबिलाइजेशन, हजारों लोग लेह लद्दाख में हंगर स्ट्राइक में समर्थन में इकट्ठा हुए थे। ठीक है, ये युवाओं जो है यहां पे क्यों भर के थे कि भाई वहां पे सुना नहीं जा रहा था, चीजें वैसी की वैसी थी। ठीक है, यहां पे बीजेपी के ऑफिस पे अटैक किया गया। क्यों अटैक किया गया कि आपको पता होगा कि अभी सेंटर में किनका गवर्नमेंट है, बीजेपी के, और यूटीज यानी यूनियन टेरिटरी और केंद्र शासित प्रदेश में जिसका सेंटर में गवर्नमेंट है उसी का पावर रहता है। ठीक है, और बीजेपी को ऑफिस पे अटैक किया गया। ठीक है, तोड़ा फोड़ा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बीजेपी के जो है बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि भाई इसमें कांग्रेस का हाथ है। तो आंदोलनकर्ताओं ने, जो प्रोटेस्टर थे, उन्होंने बोला इसमें किसी कांग्रेसी का हाथ नहीं है, ये सब अफवाह है। ठीक है, पुलिस का एक्शन देखिए यहां पे क्या है, पुलिस टीयर गैस लाठी चार्ज किए। ठीक है, और आई विटनेस के अनुसार जो है लाइव बुलेट्स गोलियां भी चलाई गई है। ठीक है, और इसी में बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है, अभी बाकी रिपोर्ट्स आने बाकी है। कम से कम 4 लोग, अभी तक कम से कम 4 लोग का यहां पे जान जा चुका है, और मैंने मात्र 30 लिखा। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक ये 80 प्रोटेस्टर घायल हो चुके हैं, ऐसा रिपोर्ट आ चुका है। ठीक है, इमरजेंसी जो है क्या लिया गया है इसमें, जो लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेटिव थे तुरंत प्रोटेस्ट पे जो है बेल लगा दिया, और पब्लिक गैदरिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई पब्लिक जो है बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे। ये लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा डिसीजन लिया गया। अब देखिए डिमांड क्या है, भाई डिमांड क्या है कि भाई लद्दाख के लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, तो देखिए 4 डिमांड है। पहला है स्टेटहुड, राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सभी यूटी स्टेट से सेल्फ गवर्नेंस और प्रोटेक्शन की डिमांड पूरी नहीं हुई है। ठीक है, 6 शेड्यूल में जोड़ना चाहिए कि उसमें 6 शेड्यूल में जितने ट्राइबल स्टेटस होता है और कल्चर को सेफ गार्ड किया जाता है। अभी तक भारत में कम ही स्टेट हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, उनको ही सिर्फ 6 शेड्यूल में जोड़ा गया है। अब देखेंगे कौन कौन सा है वो स्टेट। सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मैंने आपको बताया था बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है, इसीलिए जो है अलग लोक सेवा आयोग की मांग की गई है ताकि वहां पे रोजगार मिल सके और यहाँ पे जॉबलेसनेस यानी बेरोजगारी कम हो सके। 2 पार्लियामेंट्री यानी 2 संसद सीट, यहां पे अभी लद्दाख में मात्र 1 पार्लियामेंट्री सीट है, अभी बोला जा रहा है 2 करो। ठीक है, लेकिन 2 सीट होने से सेंटर ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव की बात मिलेगा कि भाई यहां पे 2 लोग रहेंगे ना तो सेंटर में जाके अपनी बात ज्यादा रख सकते हैं। अब देखो 6 शेड्यूल क्या है। अब देखिए हमें तो बात तो कर लिया भाई 6 शेड्यूल चाहिए, मांग कर रहे हैं, 6 शेड्यूल है क्या। तो देखो होम मिनिस्ट्री केवल
दो डिमांड पे चर्चा के लिए सहमति हुए हैं। पहला, जो 4 डिमांड मांगना गया था, 2 डिमांड पे वो सहमत हुए हैं। पहला है सेपरेट सर्विस कमीशन, अलग लोक सेवा आयोग की मांग को वो मानने के लिए तैयार है, होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आते हैं। उसके बाद 2 लोकसभा सीट की मांग भी पूरा करने के लिए एग्री हो चुका है आपके होम मिनिस्ट्री, लेकिन स्टेटहुड की मांग के लिए वो मना कर दिए हैं कि स्टेटहुड की मांग नहीं पूरी की जाएगी, ठीक है। और लद्दाख को पहले ही यूटी का स्टेटस दिया जा चुका है, तो अब ये स्टेटस जो है स्टेटहुड की नहीं मिलेगी, ये होम मिनिस्ट्री का कहना है। आगे बढ़िए, देखिए व्हाट इज द 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल क्या है भाई? 6th शेड्यूल विशेष रूप से ट्राइबल एरियाज में मिलते हैं। आपको मैं बता दूं, लद्दाख में मैक्सिमम जो लोग हैं वो ट्राइबल एरियाज ही बिलोंग करते हैं, ट्राइबल्स ही हैं, ठीक है। और यहां पे देखिए वर्तमान में अभी असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, यही जो स्टेट हैं जहां पे आपका क्या है, ट्राइबल स्टेटस मिला हुआ है, यानी 6th शेड्यूल में ऐड किया हुआ है। इनके लिए अलग फीचर्स होते हैं, यानी आपका ऑटोनॉमी, ज्यादा स्वायत्ता मिलती है, यानी स्थानीय शासन बढ़ता है और ट्राइबल्स की बात सुनी जाती है। अब देखो आगे बढ़े, यहां पे देखिए, अब इसका मतलब क्या भाई, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो मैंने आपको यहां पे बताया था, स्थानीय शासन बढ़ेगा, ठीक है, ऑटोनॉमी बढ़ेगी, उसका मतलब देखिए क्या है। यहां पे क्या होगा, लैंड यूज, भूमि उपयोग आपका यहां पे उत्तराधिकारी कानून को नियंत्रण करता है, सोशल कस्टम, सामाजिक रीति रिवाज को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद एडीसी के पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर होता है कि भाई जितने भी आपका एक जिला बनता है, ठीक है, वो जिला कौन सा होता है, रोल ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसी आपका ऑटोनोमस आपके काउंसिल बनते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट का, जहां पे जनजाति है, जिस जनजाति का एरिया बड़ा होता है उसके नाम पे बनता है और उसकी बात सुनी जाती है, उनके कल्चर को प्रमोट किया जाता है। वे टैक्स कलेक्शन और लोकल रिसोर्सेस मैनेजमेंट भी करते हैं। ये कौन करते हैं भाई? एडीसीज करते हैं। उसके बाद उनकी बनाई लॉज स्टेट लॉज से भी ऊपर हो सकती है। ध्यान रखना, एडीसी का पावर क्या है? एडीसी का पावर भैया ये है कि आपके स्टेट का जो स्टेट का नियम है ना, उससे ऊपर होगा, कि एडीसी ने जो बोल दिया वो होगा लागू, ना कि आपका स्टेट लॉ, ठीक है। गवर्नर का अप्रूवल आवश्यक है, एडीसी जो भी बनाएगा गवर्नर का अप्रूवल आवश्यक है। अब देखो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी बातचीत जो है अभी ये मांग की गई है, लेकिन यहां पे स्टेटहुड की बात जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री, और आपका जो 2 चीजें हैं उसकी मांग पूरी करने के तैयार है कि भाई 2 आपका लोकसभा सीट बन जाएगा, चलो ठीक है हम एग्री कर रहे हैं। और आपका दूसरा, आपको ये जो है मैं आपको जो है यहाँ पे सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन बना के दे दूंगा अलग से, वो मांगे पूरी की जा रही है, लेकिन आपका स्टेटहुड की मांग जो है पूरी नहीं की जा रही है। इसी चीज को लेके प्रोटेस्ट चल रहा था। तो अब इसमें आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या जो नेपाल में स्थिति हुई थी, क्या उसी तरह जो जेएनजी यहाँ पे भी आपका वायलेंस को जो है बढ़ जाएगा, चीजें और खराब हो सकती है, या फिर सरकार इस पे स्ट्रिक्ट कदम लेगा? तो ध्यान रखिएगा, बीजेपी के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा ही 370 हटाया गया, अभी भी बीजेपी का ही गवर्नमेंट है। तो उम्मीद है कि भाई जो 6 अक्टूबर को मीटिंग होगा उसमें चीजें जो है सही तरीके से हो जाए। तो देखिए ये सारी चीजें जो है ये ठीक है, लेकिन हम लोग जो है अब जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए डेली करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है कि भाई 6th शेड्यूल क्या है, अभी लद्दाख में जो हो रहा है वो 6th शेड्यूल क्या है, ये सब हम करंट में पढ़ेंगे, क्योंकि करंट में चर्चा में है तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सभी हम जो है 8 AM जो है करंट अफेयर क्लास जो होती है आपके इसी चैनल पे, तो डेली आप उस पर जुड़ सकते हैं। उसके बाद जो लोग अभी आपके दिल्ली पुलिस का वैकेंसी आया है 7565, वो भरना चाहते हैं, उसका 29 सितंबर से बैच स्टार्ट है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। फीस मात्र 799 है और कोड यूज करना है AC157। और ये सारी जानकारी जॉब से रिलेटेड, कोई वैकेंसी आ रहा है, क्या नियम है, क्या कानून है, सारा आपको ये वाले आप QR कोड स्कैन करिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, GS विद कुंदन सर, और वहीं पे हमारी सारी बातचीत होगी। उम्मीद करते हैं आपको सारी टॉपिक समझ में आई होगी, और अभी सभी लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। सभी लोगों को ये जानने का हक है कि भाई क्या समस्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, और ये आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले किसी टॉपिक पे। धन्यवाद।